Practice set 1.1 question number 2 second one substitution method. So यहाँ पे substitution में दो इक्वेशंस दिए हैं और ये दो इक्वेशन में से हम सिंपल जो दिखने वाली इक्वेशन फर्स्ट वन है, तो ये इक्वेशन को हम रीअरेंज करेंगे सो दैट x इज इक्वल टू कुछ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हमें मिलेगा. सो यहाँ पे मैं ले रही हूँ हियर इक्वेशन फर्स्ट x प्लस 7y इज इक्वल टू 10. सो मुझे क्या करना है, इक्वल साइन का लेफ्ट साइड में सिर्फ x बचाना रहना है. तो मैं क्या कर रही हूँ, पॉजिटिव 7y को इस तरफ शिफ्ट करने वाली हूँ. सो नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, शिफ्ट करने से पहले x इज इक्वल टू 10 माइनस 7y को इस तरफ शिफ्ट किया, बाकी सब कुछ एज इट इज लिखा है. सो ये है इक्वेशन 3. अभी इक्वेशन 3 को हम किस में सब्स्टिट्यूट करेंगे, इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट नहीं kरेंगे क्योंकि 1 को ही हमने रीअरेंज किया ना. सो इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे. सो ऐसे स्टेटमेंट लिखेंगे, सब्स्टिट्यूट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2. सो इक्वेशन 2 क्या है, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 7. सो नेक्स्ट स्टेप में देयरफॉर 3 इंटू, अभी थर्ड इक्वेशन देखो यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या है, 10 माइनस 7y. सो हम x के बदले में 10 माइनस 7y ले सकते हैं. सो यहाँ पे x के बदले में 10 माइनस 7y सब्स्टिट्यूट किया इक्वेशन 3 से. सो और बाद में क्या है, अभी देखो 3 एज इट इज, x के बदले में 10 माइनस 7y और बाकी सब कुछ माइनस 2y इक्वल टू 7 नीचे एज इट इज लिखना है. सो माइनस 2y इज इक्वल टू 7. सो नेक्स्ट स्टेप में हम कैलकुलेशन करेंगे, ये जो 3 को इधर 10 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा 7y के साथ भी. सो 3 इंटू 10 30 माइनस 3 7 जा 21y और बाद में बाकी का सब कुछ एज इट इज. सो अभी यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे y का कोएफिशिएंट माइनस 21, y का कोएफिशिएंट माइनस 2. बट यहाँ पे साइन देखो, दोनों का साइन नेगेटिव है, मतलब दोनों का साइन सेम है. आपको पता है दोनों का साइन सेम है तो नंबर्स को ऐड करना पड़ेगा और वही साइन आंसर में देना है. सो यहाँ पे क्या होगा, 21 प्लस 2 23y और साइन नेगेटिव. और यहाँ पे 30 जो है उसको एज इट इज नीचे लाना है, इक्वल 7 को भी एज इट इज नीचे लाना है. और माइनस 21 माइनस 2 का सब कैलकुलेशन माइनस 23 नीचे ऑलरेडी लिखा है. सो यहाँ पे हम 30 लिखेंगे और इक्वल 7 एज इट इज लिखेंगे. सो अभी देखो नेक्स्ट स्टेप में 23y को मुझे यहाँ पे y का वैल्यू ढूंढना है. सो अभी 30 और 7 नंबर्स है ना, सो 30 को भी इस तरफ लेके 7 के साथ लिखना है नेक्स्ट स्टेप में. सो पहले 30 को शिफ्ट करने से पहले क्या करना है, माइनस 23y इज इक्वल टू 7 लिख के बाद में शिफ्ट करो इसका साइन पॉजिटिव 30 का. सो इधर आते वक्त नेगेटिव 30 होगा और नेक्स्ट स्टेप में देयरफॉर माइनस 23y इज इक्वल टू, अभी 7 का साइन क्या है, पॉजिटिव, एक पॉजिटिव एक 30 का साइन नेगेटिव. सो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो वो माइनस करके बिगर नंबर साइन डालना पड़ेगा. सो 30 माइनस 7 कितना, 23 और बिगर नंबर क्या है 30 का साइन क्या है, नेगेटिव. सो आंसर नेगेटिव 23. सो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, यहाँ पे देयरफॉर y इज इक्वल टू नेगेटिव 23 डिवाइड बाय नेगेटिव 23. कैसे, अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे y इज इक्वल टू 23 एज इट इज लिखा, y इज इक्वल टू 23 और ये जो नेगेटिव 23 है उसको इक्वल साइन के इस तरफ लिया. सो वो डिवाइड होता है क्योंकि यहाँ पे 23 और y का बीच में कुछ साइन ही नहीं है, ये दोनों का बीच में साइन नहीं है तो वो मल्टीप्लाई कंसिडर होता है. सो यहाँ पे डिवाइड कंसिडर होता है. हमेशा याद रखो डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में
इक्वल साइन का दूसरा साइड लेते वक्त साइन चेंज नहीं होगा। सो यहाँ पे -3 वैसे ही रहेगा। सो यहाँ पे नेगेटिव कैंसिल हुआ, 23 वन टाइम, 23 वन टाइम, देयरफॉर y इज इक्वल टू 1। अभी y का वैल्यू हमें मिला, और ये जो y का वैल्यू को हम किस में सब्सटीट्यूट करेंगे, नया वाला हमने रीअरेंज किया हुआ मॉडिफाइड इक्वेशन 3 था ना, कंपलसरी उसमें ही सब्सटीट्यूट करना है, 1 और 2 में नहीं करना है। थर्ड इक्वेशन जो हमने रीअरेंज करके किया था, इसलिए मैंने बॉक्स बनाया है, तो इसमें हम y का वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे। सो हम लिखेंगे कैसे, सब्सटीट्यूट y is equal to 1 in equation 3। इन इक्वेशन 3। सो इक्वेशन 3 क्या है, x इज इक्वल टू 10 माइनस 7y। इधर देखो इक्वेशन 3 ये है। सो इक्वेशन 3 को x इज इक्वल टू 10 माइनस 7y लिया ऑलरेडी है और उसको लिखा है। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 10 माइनस 7 इंटू y का वैल्यू कितना 1। सो y के बदले में 1 लिया, देयरफॉर x इज इक्वल टू 10 माइनस 7 1s are 7, देयरफॉर x इज इक्वल टू 10 माइनस 7 3। अभी हमें x का वैल्यू भी मिला, देयरफॉर x and y values are x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 1। सो हमें ये साइमल्टेनियस इक्वेशन का वैल्यू x एंड y का वैल्यू मिला। थैंक यू।